सो वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे हम आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइम एंड वॉक। हम टाइम एंड वॉक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके बेसिस पे हम जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम वो सारे कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे 10 क्वेश्चंस टारगेट किए हैं जो कि प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PIQ। तो मैंने टाइम एंड वॉक के प्रीवियस से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली एग्ज़ाम में आया हुआ है, जैसे कि CDS। तो आगे आप देखिएगा। सो वी आर फोकसिंग ऑन PIQ। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे बोला गया कि इफ़ द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई x+2 वर्कर्स इन x-3 days to the work done by x+4 workers in x-2 days is 3:4, then what is the value of x? So we'll try to find it out. x+2 workers, right? तो x+2 workers in x-3 days to the work done by x+4 workers in x-2 days is 3, 4. So basically यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम x² - 3x + 2x - 6 और ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली x² - 2x + 4x - 8 और यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट है माइनस प्लस माइनस x - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 3x² + 2x - 8, 4x² - 4x - 24, 3x² + 6x - 24, -24 कैंसल्स आउट, 4x² और यहाँ पे 3x² है तो इधर आएगा तो ये x² हो जाएगा और ये 6x है और इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x एंड दिस कैंसल्स आउट, सो x का वैल्यू 10 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि टैप x and y are fixed to a water tank. If only x is opened, it drains out the full tank of water in 20 minutes. ध्यान से सुनिएगा। If both x and y are opened, they drain out the full tank of water in 15 minutes. ठीक है। अब यहाँ पे इतना कुछ क्वेश्चन पे फोकस करने वाला है ही नहीं, बस आपको इतना देखना है कि x कितना देर में काम कर रहा है, 20 मिनट में, और जब x और y दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 15 मिनट में काम कर रहे हैं। ठीक है। हमसे पूछा गया है कि इफ़ ओनली y इज़ ओपनड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ड्रेन आउट द फुल टैंक ऑफ वाटर। ठीक है। सो करते हैं। x किसी काम को कर रहा है 20 मिनट में और x + y उसी काम को कर रहा है 15 मिनट में। हमें क्या निकालना है, y कितने देर में काम करेगा। तो 20 और 15 का जो LCM होता है वो 60 होता है। 23 × 60, 15 4 × 60, ये जो होता है बेसिकली दिस इज़ एफिशिएंसी। ठीक है। x की एफिशिएंसी 3 है, x + y की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो अगर x की 3 है और x + y की 4 है तो बेसिकली y का कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 कितने टाइम से 60 हो जाएगा, 60। क्लियर है? तो ये 60 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 8 men और 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। 8 men और 12 women, तो फोकस करिएगा, यहाँ पे और लिखा हुआ है एंड नहीं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसे 8 men 12 women, यहाँ पे 24 days में दोनों काम कर रहे हैं और काम तो बेसिकली एक ही कर रहे हैं। तो अगेन ये 24 कैंसल्स आउट हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, सो 2 men = 3 women, man upon woman is 3/2। तो बेसिकली ये जो हमारा 3/2 एफिशिएंसी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन बाई 8 men and 12 women। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 8 men ना, तो मैन की एफिशिएंसी 23 है तो 8 × 3 हो जाएगा। अगेन ये 24 ही है हमारा। दूसरा बोला है 8 men, तो मैन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड है तो एंड की जगह पे प्लस लिख देंगे हम। ठीक है। क्योंकि 8 men and 12 women मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं और 12 × 2 हो जाएगा
और ये हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली वर्क डन तो सिमिलर ही होगा, तो 8 3 24 और ये 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली 24 अपॉन 24, 8 3 24 और प्लस 24 48 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे x है, तो 24 2 टाइम्स एंड 2 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो 12 डेज। क्लियर। यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे बोला गया कि 480 पर्सन वर्किंग 10 आवर्स पर डे कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days. How many additional person are to be employed in order to complete the remaining work in 20 days, working 8 hours per day? ये देखिए CDS 2022 का क्वेश्चन है। तो 480 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 आवर्स मतलब एक दिन में 10 घंटा काम कर रहे हैं और 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 1/4 ऑफ काम ख़त्म हो रहा है, मतलब 1/4 काम हुआ है और कितना बच गया, 1/4 अगर हुआ है तो 3 बच गया, तो मैं 3 को यहाँ पे लिख दूंगा। हाउ मेनी एडिशनल पर्सनस आर टू बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days, वर्किंग 8 आवर्स। तो मैं 20 लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ और यहाँ पे x लिख देता हूँ। 10 2 टाइम्स 8 6 48, ये 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2 5 टाइम्स, तो 60 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 5 इंटू 3। बेसिकली आपको पता है ना, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 65 से 300 एंड 300 इंटू 3 इज़ 900। अब देखिए पहले से 480 पर्सन काम कर रहे थे और यहाँ पे बोला गया था हमारा एडिशनल पर्सन, तो 480 पहले काम कर रहे थे, तो और हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इससे माइनस कर देंगे 480 को, तो हमें मिल जाएगा 420। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 1.5x एंड 2x days respectively if they complete the work together in what ratio should be paid। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि पैसे काम के मिलते हैं, ठीक है, मतलब एफिशिएंसी के। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बस जा रहे हो और आपको पैसा मिल जाएगा। तो पैसा हमेशा याद रखना है एफिशिएंसी का मिलता है, ठीक है। तो ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 1.5x एंड 2x days। तो ABC, ये x कर रहा है, ये 1.5x कर रहा है और C क्या कर रहा है, 2x कर रहा है। मैं इसको इजी बनाने के लिए क्या लिख दूँ, मैं इसको 1 लिख दूँगा, 1.5 लिख दूँगा, इसको 2 लिख दूँगा। अब ये डेसिमल में है, इसको सिंपल वे में लाने के लिए मैं एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, तो बेसिकली 12 होता है। अब देखिए 2 6 टाइम्स, ये देखिए 3 4 टाइम्स और 4 3 टाइम्स, ये जो होता है ना ये टोटल वर्क होता है, फोकस करिएगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी में ही पैसा मिलता है 643, ठीक है। तो आ गया आंसर 643। क्लियर है, आगे बढ़े। मैंने लमसम पिछले 19 20 21 20 23 का जितना क्वेश्चन है मैंने ट्राई किया कि मैं करा दूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फोकस करिएगा, एंड है और नहीं है। 12 men and 16 men can do a piece of work in 5 days. 13 women and 24 men can do it in 4 days. How long will 25 women and 50 men take to do it? तो 12 women plus 16 men 5 days, ठीक है। और यहाँ पे 13 women plus 24 men 4 days। पीस ऑफ वर्क सेम ही है, तो मैं 1 1 लिख दूंगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अब ये मैंने बताया ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और यहाँ से यहाँ कोई भी कैलकुलेशन होगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो 5 12 जा 60 वुमेन प्लस 16 5 जा 80 मैन इक्वल्स 4 13 जा 52 एंड 24 4 इज़ 96। लाइक टर्म्स लाइक वुमेन कैलकुलेट सेम हो जाएगा। 60 - 52 इज़ 8 वुमेन
96 माइनस 80 इज 16 मैन, 8 2 टाइम्स, सो वुमेन और मैन का जो एफिशिएंसी है इज 2/1। अब सेम क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल 25 वुमेन एंड 50 मैन टेक टू डू इट। तो हम यही करेंगे, W की जगह हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 2 24 और मैन को 1 से, तो ये 16 ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, अब इस पार्ट को ले लेंगे 25 वुमेन, तो 25 वुमेन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 2 एंड मतलब प्लस 50 मैन की जगह हम 1 से करेंगे क्योंकि मैन की एफिशिएंसी इतनी है और हमें ये x निकालना है। ठीक है, 24 + 16 इज 40/5। अगेन 50 + 50 इज 100। यहाँ पे x आ गया, 0 से 0 कट आउट, 5 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 डेज, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी टाइम एंड वॉक से इजी क्वेश्चन ही आता है, आपको बस बेसिक समझना है कि किस प्रिंसिपल पे चल रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 टैप्स A, B and C together can fill a tank in 6 hours. Tap C alone can fill the tank in 12 hours. To fill the tank when it is empty, all the 3 taps are started together. After working T hours, tap C is closed and the tank is filled in 8 more hours. What is T equal to? ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए A, B, C टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, मतलब A + B + C किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, C अकेला उसी काम को 12 घंटे में करता है, मतलब C अकेला उसी काम को 12 घंटे में करता है। अब बोला गया टू फिल द टैंक व्हेन इट इज़ एम्प्टी, ऑल द 3 टैप्स आर स्टार्टेड टुगेदर। जब साथ में टैप स्टार्ट होता है तो T आवर्स तक C काम करता है और उसके बाद C को बंद कर दिया जाता है, तो कितने टाइम में एंड दैट, और बाकी जब T आवर्स के बाद जब C को बंद कर दिया जाता है तो A और B को कितना 8 आवर्स लगते हैं। तो हमें पूछा गया T का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, 6 2 टाइम्स एंड इट इज़ 1 टाइम। सो अगर C की एफिशिएंसी 1 है, बेसिकली A + B + C की एफिशिएंसी 2 है और C की एफिशिएंसी 1 है अगर, तो A + B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, C का वैल्यू 1 है तो A + B का वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 विच इज़ 1। ठीक है, अब देखिए बोला गया आफ्टर वर्किंग T आवर्स टैप C इज़ क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंड द टैंक इज़ फिल्ड इन 8 मोर आवर्स, मतलब अगर 8 मोर आवर्स जो है वो A + B ही काम कर रहा है, राइट। तो A + B का एफिशिएंसी 1 है तो 8 मोर आवर्स ये काम कर रहा है, तो मतलब A + B + C की एफिशिएंसी 2 है, तो बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या हो जाएगा, 12 - 8 वो 4 हो जाएगा। अभी जो 4 काम है ये A + B + C तीनों ने किया है, तो तीनों की एफिशिएंसी 2 है, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो T आवर जो है वो हमारा उसका वैल्यू 2 है। क्लियर है, या फिर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए बोला गया है कि A + B + C किसी काम को 6 घंटे में करते हैं और C अकेला उसी काम को 12 घंटे में करता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम लिया 12 1 टाइम्स, तो ये 1 यहाँ लिखेंगे, 6 2 टाइम्स 2 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है एफिशिएंसी होता है, अगर C का एफिशिएंसी 1 है और A + B + C का एफिशिएंसी 2 है, तो इसका मतलब A + B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 और C का एफिशिएंसी भी है 1। अब बोला कि T तक, तो T आवर्स तक तीनों ने काम किया था, फिर C को हमने बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने C को बंद कर दिया तो 8 घंटे और लगते हैं, तो C के बंद होने के बाद बाकी 8 घंटे कौन काम कर रहा है, वो A + B काम कर रहा है। तो A + B का वैल्यू आ जाएगा, A + B ने 8 घंटे काम किया, राइट। मतलब 8 काम भी किए हैं कि
8 आवर्स काम किया और 8 यूनिट काम किया, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 1 है। बाकी रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, अगर तो हो जाएगा 12 माइनस 8 जो कि 4 है। और ये जो 4 यूनिट वर्क है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिला के किया है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 4/2, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 2 घंटे साथ में काम किए थे। क्लियर है? दोबारा आप सुन लेंगे इस वीडियो को, ये क्वेश्चन को, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पर्सन ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days. A and B together can do 5 times as much work as C alone. B and C together can do as much work as A alone. If A and C together can do n times as much work as B alone, then what is the value of n? देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आप ध्यान से करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला गया कि A प्लस बी प्लस सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days. अब यहाँ पे ये इनवैलिड है, ठीक है, 36 days, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और फिर भी ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे बोला गया कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू 5 times एज मच वर्क एज सी अलोन। मतलब ए प्लस बी जो है ना, ये 5 काम कर सकता है, और सी क्या कर सकता है, 1 काम। ये देखिए एफिशिएंसी का खेल है इसमें। मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है कि B एंड C टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज A। मतलब B प्लस C अगर एक काम करते हैं तो A उतना काम अकेला ही कर लेता है, ठीक है। तो अब मैं फिर से एफिशिएंसी का खेल है, तो मैं एफिशिएंसी ऐड कर दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, कभी भी एफिशिएंसी अलग अलग तो हो नहीं सकता है, एफिशिएंसी हमेशा सेम होता है A B प्लस C का। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि B प्लस सी भी 3 है और A का वैल्यू भी 3 है, राइट। इसका मतलब A का वैल्यू 3 है और B प्लस सी का वैल्यू भी 3 है। अब देखिए यहाँ पे A प्लस बी का वैल्यू कितना दिया था मैंने, 5 दिया था, ठीक है। तो मैं अब इसको यूज़ कर लूँगा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से A का वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा। तो B का वैल्यू आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे बोला है A एंड C टुगेदर कैन डू n टाइम्स। मतलब A एंड C टुगेदर कैन डू n टाइम्स एज मच वर्क एज B। तो B अगर 2 करता है और ये n करता है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा n का वैल्यू। क्लियर है? कंसेप्चुअल है, बस आपको प्लस माइनस का खेल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है और देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि इफ़ m पर्सन कैन पेंट अ हाउस इन d days। मतलब m पर्सन जो है वो किसी काम को d days में कर सकता है, ठीक है। काम को हम 1 पकड़ लेते हैं। दूसरा बोला इन हाउ मेनी डेज, मैंने उसको x पकड़ लिया। विल इट टेक फॉर m प्लस 2 पर्सन टू पेंट द सेम हाउस, ठीक है। अब ये पैटर्न फिर से मैक्सिमम क्वेश्चन पता है इस पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। तो m इंटू डी इंटू 1 इज इक्वल्स टू m प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। हमारा टारगेट क्या है, x को फाइंड करना है। तो एम डी बाई m प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। सिंपल है, बहुत इजी है। आई गेस ये आखिरी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है काफ़ी। बोला गया A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो हमने लिख दिया
a+b 20। आगे बोला अच्छा सॉरी यहाँ बोला कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए स्टार्ट द वर्क अलोन। अब भाई ए को था कि मैं अकेले काम करूँगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। 60 23 टाइम्स एंड 12 5 टाइम्स, ठीक है। अब ए ने बोला कि मैं अकेले काम करूँगा, तो उसने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया। 4 दिन तक भाई ने अकेले काम किया, तो मैं समझ सकता हूँ ए थक गया होगा। ए 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 दिन काम किया और एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में वो 12 काम कर लेगा। अब एक बात बताइए, टोटल काम 60 करना है, भाई ने 12 काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क बच जाएगा 60 में से अगर 12 हटा दूं तो ये 48 बच जाएगा, राइट। अब बोला गया कि बी जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब बी उसके साथ तब तक लगा रहा जब तक काम ख़त्म ना हो जाए। तो बी और ए दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 3 और 5 8 काम करेंगे, और काम कितना करना है 48। तो 48/8 6 टाइम्स, तो 6 डेज में उन लोगों ने काम को ख़त्म किया, ठीक है। अब बोला गया हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो ध्यान दीजिएगा 6 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया और ए ने अकेले 4 दिन काम किया था, तो वर्क लास्टेड 10 डेज। क्लियर है। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस आएगा मेरे दिमाग में तो मैं उसको कवर कर दूंगा। बाकी मुझे लगा कि यहाँ तक ये टाइप सब क्वेश्चन अगर आप कवर कर लें तो लगभग जो है टाइम एंड वर्क कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सीडीएस लेवल के क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं 2019, 23 मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत पुराने क्वेश्चंस भी नहीं लिए हैं, जो क्वेश्चंस फॉलो हो रहे हैं एग्ज़ाम में। जैसे 22 का क्वेश्चन है, ये 23 का क्वेश्चन है, ये भी 22 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, फिर 23 CDS 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप ट्राई करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में बताइएगा मुझे।